देखो, सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्या? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। और इसमें अपन लोग क्या लेते हैं? एक लेते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा लेते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है ना? और तीसरा अपन लोग लेते हैं ये अपना हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। देखो, अब मेरी बात सुनो। सबसे पहली चीज, इंडक्टिव इफेक्ट। बैकग्राउंड ब्लैक करूँ क्या? पहले वो कर दिया कि हवा जो वापस करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चलो लिख ही लेंगे आपको पता। मैं लिख दूंगा, उसका तो नहीं लिखेंगे, लेकिन वो है। घर जाके तो लिखना ही पड़ेगा वैसा। हम्म। फर्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। देखो बेटा, मेरी बात समझ लो कि एक तो क्या होता है कि ये जो है ना इफेक्ट, ये बेटा परमानेंट इफेक्ट होता है, ठीक है ना? आपको एक छोटी सी बात समझा देता हूँ। ए और बी, ये दो एलिमेंट हम लोगों ने कंसिडर कर लिए। ये दोनों एलिमेंट क्या कर रहे हैं बेटा? अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स की इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया और मिलके कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, ठीक है ना? अब जो यहाँ पे क्या होगा, एक की भी टेंडेंसी क्या है कि मैं खुद का इलेक्ट्रॉन भी अपनी ओर खींच लूँ, और जो है ना बी का इलेक्ट्रॉन भी अपनी ओर खींच लूँ। मतलब ए और बी दोनों की टेंडेंसी है। इस टेंडेंसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहा जाता है इसको? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। मुंह से बोला करो यार, देख नहीं है क्या? ऐसे शांति से मत बैठा करो। हाँ, ए और बी क्या कहा जाता है भैया? टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मेरी बात समझ लेना भाई, बी की टेंडेंसी मान लो ज्यादा है, यानी बी सपोज कर लो भैया अपने पास में जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। बी कैसा है बेटा? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और ए कैसा है हमारे पास में? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर? तो बी क्या करेगा बेटा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा। उसकी वजह से इस ए और बी में से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पार्शियली बी की ओर ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरीके से ट्रांसफर नहीं होता, शिफ्ट कहोगे आप इसको, थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे। नतीजा बी पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ जाएगी तो बेटा बी पे आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ए पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज बी पर आ जाएगा और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ए पर आ जाएगा। मतलब आपका जो मॉलिक्यूल जिसे आप लोग पहले नॉन पोलर सोच रहे थे, वो बेसिकली क्या हो गया? पोलर हो गया। और ये इफेक्ट क्या होगा? ये पोलराइजेशन जो होगा, ये परमानेंट इफेक्ट होगा। कारण कि जो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कभी भी कम नहीं होने वाली। क्लियर? अब एग्जाम्पल हम लोग ले, जैसे मान लो हमने ले लिया था CH3Cl। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। तो क्लोरीन क्या करेगा बेटा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, खींचेगा ना? तो इसकी वजह से क्या आ गया? अब आप क्लोरीन को अब ऐसे देखोगे यहाँ पर कि Cl पर आ गया पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव। तो बताओ ये बॉन्ड पोलर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो पहली चीज, इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट है बेटा? परमानेंट इफेक्ट, ठीक है ना? क्या काम करता है? पोलराइजेशन। क्या काम करता है बच्चों? पोलराइजेशन, ठीक है। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज, कैसा इफेक्ट है? वीक। कैसा इफेक्ट है बेटा? वीक इफेक्ट है ये, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है।
अब आपको इसके टाइप्स बताता हूं पहले। तो देखो टाइप्स में क्या है, सबसे पहला तो है बेटा माइनस आई इफेक्ट। अब माइनस आई इफेक्ट किसे कहते हैं बेटा? माइनस आई इफेक्ट का मतलब होता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचना। क्या कह रहा हूं? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का नेचर, ठीक है ना? मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच पोलराइजेशन अपीयर। क्लियर है? अब क्या होता है, जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाओगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा बेटा माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब हमने एग्जांपल लिया साहब, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा 4.0, क्लोरीन की होती है अपने पास में 3.0 सॉरी, ठीक है। ब्रोमीन की होती है 2.9 अप्रॉक्स और आयोडीन की होती है 2.8। तो अब आप मुझे बताओ मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट किसका हुआ? ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट क्या हो गया, डिक्रीज। कोई दिक्कत? ठीक है। इसी तरीके से आपने साहब एक चीज ली कि हमने ले लिया, एक तो ले लिया बेटा अपन ने OH और एक हम लोगों ने ले लिया NH2। अब देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0। तो अपन OH से जब अपन NH2 की ओर जाएंगे तो भी क्या हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, बोलो, कम हो रहा है। इसी तरीके से हमने बोल दिया बेटा अपने पास में N डबल बॉन्ड O और ये अपने पास में लोड देयर इधर नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। और एक हम लोगों ने ले लिया C, ये ट्रिपल बॉन्ड N। अब मेरी बात समझना, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है डायरेक्टली, 3.0। और फिर ये जिस कंपाउंड से जुड़ रहा है, जिस एलिमेंट से जुड़ रहा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3.5। 3.5 एग्री है? यहाँ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन क्या हो गया यहाँ पर, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसकी भी लगभग लगभग आप ये मान के चलो 3.0, और नाइट्रोजन की तो ऑलरेडी 3.0 होती है। नतीजा क्या होगा हमारे पास में, देखो, क्योंकि इससे जो जुड़ रहा है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, कम है ना। इसलिए आप जब नाइट्रो से जब साइनाइड की ओर जब जाओगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर कम होगा, और जो माइनस आई जो होगा इफेक्ट जो होगा वो भी क्या होगा हमारे पास में बेटा, कम होगा। कोई दिक्कत? बोलो यस और नो। ठीक है भैया। अब इसके बाद में फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा प्लस आई इफेक्ट। क्या चीज? प्लस आई इफेक्ट में देखो, सबसे पहले चीज तो बेटा हाइड्रोजन का सबसे कम होता है। क्या होता है हाइड्रोजन का सबसे कम? CH3 का उससे ज्यादा होता है। अब भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ठीक है ना? तो सुन लीजिए, प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग नेचर। क्या? इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग टेंडेंसी। आपने अभी ऊपर जैसे दो एलिमेंट के बारे में जब डिस्कस किया, तो यहाँ पे जो मिथाइल है ना बेटा, उधर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके कहाँ जा रहा है, कार्बन पर जा रहा है। इसका मतलब मिथाइल का तो हो गया बेटा प्लस आई इफेक्ट। क्लियर? और हमारे पास में इसमें जो क्लोराइड आयन है ना, इस क्लोरीन जो है, इसका हो गया माइनस आई इफेक्ट। कोई दिक्कत? बिल्कुल क्लियर है अच्छे से? अब ठीक है, यहाँ हमारे पास में जो मिथाइल है इसका तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, और हाइड्रोजन का प्लस आई इफेक्ट कम है। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर मिथाइल का ज्यादा होता है। क्लियर है? मिथाइल से ज्यादा आपके पास में इथाइल का होता है, ठीक है।
इससे ज्यादा आपके पास में, जितने ज्यादा आप लगाओगे ना यहाँ पे, नहीं नहीं, ये नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है इसका और भी ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है जी। और जो है, कार्बन से अगर आपने 3 CH3 जोड़ दिए, एक, ये दो, ये तीन, ठीक है, तो इसका और भी ज्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोले हो यस और नो? ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ इसकी एप्लीकेशन, यहाँ तक केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है सिर्फ, कि भाई साहब ये होता क्या है। ठीक है, ये समझ में आ गई ना बात? अब इसका फर्क क्या है, सुन लीजिए। हमने ले लिया भाई साहब एक कंपाउंड, वो ग्रुप ले लिए तीन अपन ने, CH3, और ये CH3CH3। ठीक है साहब, फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। देखो मेरी एक चीज समझ लेना, किसी भी ग्रुप के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना बेटा, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, एक आदमी को जब अपन ने खाना खिला दिया, तो वो दोबारा खाना खाएगा क्या? नहीं खाएगा। तो मान लो जैसे कार्बन है, कार्बन ने साथ किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो उसमें इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर बढ़ेगा क्या? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस चीज को समझना है यहाँ पर हमारे पास में, कि यहाँ हमारे पास में जो सेंट्रल कार्बन है वो 3 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, एक चीज। दूसरे में समझना, CH3, ये CH3, ये CH3, और ये आ गया मेरे पास में। तीसरा समझो मेरे पास में, CH3, CH3, अब ये आ गया मेरे पास में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? पहली चीज तो समझ लेना, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, इसीलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज है। किस वाले पे? यहाँ वाले पे। क्लियर है? तो बेटा इसमें 3 मिथाइल ग्रुप ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, दिए तो उसकी वजह से क्या हुआ, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। वो कम हो रहा है, उसकी वजह से, वो कम हो रहा है उसकी वजह से आपके पास में इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। मैं पहले भी कह रहा हूं आप लोगों को, नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, वो मिनिमम होना चाहिए। वो जितना कम होगा ना, वो जितना कम होगा, आपका इंटरमीडिएट उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। इज इट क्लियर? ठीक है भाई साहब। अब देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर की तरफ में है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आपके हर बॉन्ड में नजर आ रहे हैं, इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, और इधर भी 2 है। यानी कि आपका जो सेंट्रल कार्बन है, ठीक है जी, वो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। कैसा है बेटा? अब यहाँ देखो, दो, 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 और ये एक, तो ये वाला कैसा हो गया बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गया। क्लियर है? अब मुझे बताओ, कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया क्या इसमें? नहीं हुआ। नहीं हुआ, इसका मतलब ये तीनों मिसाइल क्या कर रहे हैं बेटा, उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। मतलब आपके पास में फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी प्लस आई इफेक्ट के कारण बढ़ती है। क्लियर? क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रोफाइल है, वो जो फ्री रेडिकल है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं नेचर में, क्योंकि इनका इन इंटरमीडिएट्स का ऑक्टेट पूरा नहीं है। क्लियर? इन्हें कहा जाता है कार्बोकैटायन, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज जिस पर आ रहा है उसे कैटायन कहते हैं, और क्योंकि कार्बन पर आ रहा है इसीलिए बोलेंगे कार्बोकैटायन। यहाँ कार्बन पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, इसलिए आप इसको कहोगे कार्बन फ्री रेडिकल। क्या कहोगे आप इसे? कार्बन फ्री रेडिकल। यहाँ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसे कहोगे आप लोग कार्ब एनायन। अब मेरी बात सुनो, देखो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसके अलावा आपको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ नजर आ रहा है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना? इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना? मतलब ये आपके पास में है 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। एम आई राइट? ठीक है, अब मेरी बात सुनो, देखो तीनों मिथाइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो भैया नेगेटिव चार्ज तो उस पर ऑलरेडी है। उस पर नेगेटिव चार्ज जब ज्यादा हो गया, ठीक है ना, तो वो स्टेबलाइज होगा कि डीस्टेबलाइज होगा?
वो स्टेबलाइज होगा कि डीस्टेबलाइज होगा? नहीं, नेगेटिव चार्ज है ना उसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज है ना भाई। एक आदमी है, मान लो साहब के नाम से जो है, हमारे मित्र हैं साहब विपिन कुमार जी, ठीक है ना। अभी मान लो साहब एक गाँव में जाके आए और साहब वो खाना वाना अच्छे से खा के आ गए, ठीक है ना। अब मान लो साहब वो मेरे घर आए, ठीक है ना। अब मैं तो कहूंगा भैया ठीक है कोई बात नहीं यार, जो है 2 चपाती में मेरे साथ में बैठ के भी खा, ठीक है। अब मान ले साहब उसको पता है कि अगर नहीं खाएगा तो ये नाराज हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, जबरदस्ती भी नहीं है, खा लेगा वो, तो क्या कोई बात नहीं भाई, मेरा मन रखने के लिए। लेकिन उसका इफेक्ट क्या होगा, परेशान होता रहेगा ना। परेशान होगा मतलब क्या हो गया, डीस्टेबलाइज हो गया, वहां पर स्टेबलाइजेशन नहीं हुआ। क्लियर है। और मान लो साहब सुबह व्रत कर रखा है, नहीं क्या, और शाम को मेरे पास में आ गया, भोजन अच्छा बना है, और अब साहब खाना खाया, तो क्या हो गया, मन प्रसन्न हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा, मतलब स्टेबलाइज हो जाएगा। क्लियर। तो अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वहां पर इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। एग्री है बच्चे, चीज समझ में आ गई, अच्छे से कंफर्म है। तो इसके ऊपर वो क्वेश्चन बताओ ना एक बार, हम्म कैसे आएंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर क्वेश्चन आपने को जो ऑर्डर बता दिया आपने को, ठीक है ना, वही ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट कैसा है, वो सारे आएंगे अभी, टेंशन मत लो, बिल्कुल एक 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 चीज करवाऊंगा आप लोगों को। यहाँ बैठ गई आराम से, ये बैठ गई चीज दिमाग में, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, हमने आपको बोला कि भाई साहब CH3 पॉजिटिव, एक तो हमने ये ले लिया, एक हमने ये ले लिया CH3 CH2 पॉजिटिव। क्लियर। तीसरा हमने ये ले लिया CH3 CH पॉजिटिव, एक ये आएगा। एक आपके पास में ये आ गया CH3 ये अपने पास में ये आ गया CH3, ये आ गया था पॉजिटिव। क्लियर है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे तो अकेला मिथाइल ग्रुप है जिस पर पॉजिटिव है, यहाँ पे ये CH2+ है, इस पर आपके पास में क्या आ गया, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब एक मिथाइल ग्रुप आपसे बॉन्ड बना लिया ना यहाँ पर, इसका मतलब ये मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दे रहा है, तो इसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो गई। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो गई तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी कुछ इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है जो सेंट्रल कार्बन को दे रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गई, थोड़ी प्रॉब्लम और कम हो गई। इलेक्ट्रॉन जब मिले तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो गई, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जब कम हो गई तो इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई। कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास में 3 मिथाइल ग्रुप हैं, 3 मिथाइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं सेंट्रल कार्बन को, तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर ये और ज्यादा स्टेबल हो गया। कोई दिक्कत? अब देखो, इसे देने वाला कोई नहीं है, इसे देने वाले एक मिथाइल ग्रुप है, इसे देने वाला 2 मिथाइल ग्रुप नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पर, यहाँ इसको देने वाले 3 3 मिथाइल ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं। तो मुझे बताओ, ठीक है ना, ये बेचारा ठंडन गोपाल, इसको कोई देने वाला है ही नहीं, है ना। क्लियर, ये समझ में आ गई ना आपको बात? तो बताओ मैक्सिमम स्टेबल कौन हुआ, लास्ट वाला, ठीक है ना। कोई दिक्कत? बिल्कुल क्लियर है अच्छे से। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, ठीक है ना, विच आर बॉन्डेड टू द सेंट्रल कार्बन, सेंट्रल कार्बोकेटायन। क्लियर। देन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीजेस। कोई दिक्कत है? बोलो यस और नो। ठीक है। अब सुनिए हमारे पास में, फिर हमने ले लिया एक CH3 फ्री रेडिकल, यहाँ हमने ले लिया CH3 CH2, ये फ्री रेडिकल, यहाँ अपन ने ले लिया CH3 CH, ये CH3, ये फ्री रेडिकल, ये अपन ने ले लिया CH3, ये C, ये CH3, ठीक है, और ये इधर भी CH3, यहाँ पर भी कार्बन पर फ्री रेडिकल। अब देखो फ्री रेडिकल मैंने आपको क्या कहा भाई, सेंट्रल कार्बन जो है उसके कितने इलेक्ट्रॉन हुए यहाँ पे बेटा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो इस वाले बॉन्ड में हो गए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड में हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड में हो गए, और एक आपको ये नजर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा?
ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ हमारे पास में यहाँ पर ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट जब नहीं होगा इसका मतलब ये अनस्टेबल होगा, ठीक है कि नहीं भैया? हाँ, इसे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, होगी कि नहीं होगी? ठीक है ना? अब मेरी बात सुनो, अब इसकी रिक्वायरमेंट को याद रखना, यहां कार्बन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला कोई नहीं है, यहां इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला ये रहा, यहाँ इसके रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाले ये 2 मिथाइल ग्रुप रहे, यहाँ इसके रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाले 3 मिथाइल ग्रुप रहे। क्लियर है? तो मुझे बताओ मैक्सिमम टाइम रिक्वायरमेंट किधर कम हो रही है? इधर, इधर कम हो रही है ना यहाँ पर, इसका मतलब ये वाला आपका मैक्सिमम स्टेबल है, ठीक है। और CH3 फ्री रेडिकल इसको कोई देने वाला है ही नहीं, इसका मतलब ये क्या आ गया हमारे पास में, ये लीस्ट स्टेबल होगा यहाँ पर। क्लियर? अब मेरी बात सुनना, फिर हमारे पास में एक आ गया CH3 नेगेटिव, ठीक है जी, एक आ गया मेरे पास CH3 CH2 नेगेटिव, फिर तीसरा आ गया हमारे पास में CH3 CH3 और ये कार्बन सेंट्रल कार्बन पर नेगेटिव, चौथा आ गया मेरे पास में CH3C, इस पर आ गया नेगेटिव, ये आ गया CH3, ये आ गया CH3। अब देखो, हाँ जी, स्टेबिलिटी कम हो रही है, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, तो वो दे रहा है इसको, तीन तीन मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, माइनस चार्ज उस पर ऑलरेडी है, उसको और ज्यादा क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, नतीजा क्या होगा यहाँ पर, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर? यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप हैं जो इसकी स्टेबिलिटी को कम करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं जो इसकी स्टेबिलिटी को कम करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो बताओ इसमें इन दोनों में से कम स्टेबल कौन हुआ? लास्ट वाला, बिल्कुल, तो ये सबसे कम स्टेबल है। क्लियर है? ये आपका थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो गया, यहाँ एक ही मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, और इसे जो है ना डीस्टेबलाइज करने वाला, फिर बोल रहा हूं डीस्टेबलाइज करने वाला कोई भी ग्रुप अवेलेबल नहीं है। इज इट क्लियर? मतलब ये आपका मैक्सिमम स्टेबल हो गया, कहीं दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियर, अच्छे से, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्या चीज, उसको समझ लेना अच्छे से, हमारे पास में वो 2 चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला नेचर ऑफ एलिमेंट, और दूसरा है परसेंट एस कैरेक्टर। परसेंट एस कैरेक्टर आप हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से निकालोगे। तो देखो, नेचर ऑफ एलिमेंट और परसेंट एस कैरेक्टर। अब मेरी बात सुनो, देखो नेचर ऑफ एलिमेंट में सबसे पहली चीज समझ लेना कि जो अपने पास में जो नॉन मेटल होते हैं ना, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। मैं पहले तो कुछ एक एलिमेंट से लिख देता हूँ आपको, देखो ये ली, बे, ब, स, न, ओ, फ, ठीक है जी। और यहाँ अपन लोग लिख देते हैं ना, मग, अल, सी। नॉन मेटल्स की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अच्छा हो सकता है शायद मेरे ख्याल से, हाँ देखो, अब आप इधर से चालू बढ़ा, क्लोरीन से 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, याद हो गई? चलो थोड़ा, अब मेरी बात सुनो, देखो इधर से आप इधर जाओगे ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 कम हो जाती है, यानी कि ये हो गई अपने पास में 3.0, ठीक है ना। फिर ये अपने पास में इधर से आप इधर जब जाओगे तो इधर 1 कम हो जानी चाहिए, लेकिन 1.1 कम हो जाती है, ये अपने पास में हो जाती है भाई साहब 2.4, यानी इधर से इधर गए तो कितने कम हो गई, 0.6 कम हो गई, ठीक है ना। अब फॉस्फोरस की कितनी होती है, फॉस्फोरस की और हाइड्रोजन के बराबर होती है,
ठीक है ना, 2.1 यानी कितनी कम हो गई हमारे पास में यहाँ पर 0.3 कम हो गई। क्लियर। फिर अपने पास में 0.3 को याद रखना है अपने को। यहाँ पे कितनी कम हुई है हमारे पास में, बिल्कुल साहब 0.3 कम हो गई, 1.8 रह गई। अब इसके बाद में एल्यूमिनियम की कितनी होती है हमारे पास में, वही 1.0.3 कम हो जाएगी तो कितनी हो गई 1.5। क्लियर। फिर इसकी मैग्नीशियम की कितनी हो जाएगी 1.2, और इसकी कितनी हो जाएगी हमारे पास में, वो का वही 0.3 कम करते चलो आप लोग 0.9। बोलो कोई दिक्कत है, याद रख लोगे। इस तरीके से क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखी जाती है। क्लियर है। ठीक है। प्रकृति में CH3 और NCl3 ये दो ऐसे कंपाउंड माने जाते हैं जिन्हें हम लोग 100% कोवेलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, 100% कोवेलेंट। क्लियर है। अच्छा अब एक बात सुन लो, sp sp2 और sp3, ठीक है ना। एक सेकंड, इसको ऐसे नहीं रखूंगा मैं इसको, ये sp3 sp2 और ये sp। आप इधर से इधर जब जा रहे हो ना बेटा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो बेटा 50% एस कैरेक्टर है भाई, एक तो एस हो गया और एक पी हो गया, तो कॉन्ट्रीब्यूशन एस का कितना हो गया 50%। sp2 का कितना हो जाएगा, एक एस और दो पी है, टोटल मिला के 3 हो गई ना यहाँ पर, तो 1/3 हो गया, मतलब 33.33%। कोई दिक्कत, ठीक है। sp3 वाले में क्या जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 25%। कोई दिक्कत। दूसरी चीज, sp वाले में बेटा बॉन्ड एंगल कितना होता है, हाँ जी 180 डिग्री। इसमें कितना होता है 120 डिग्री। इस वाले में कितना हो जाएगा बोलो 109 डिग्री 28 मिनट्स। क्लियर है जी। नॉर्मली हमारे पास में इसको लिया जाता है। तो एक चीज समझ लेना कि अगर हम लोग इधर से इधर जब जा रहे हैं ना बेटा, तो बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। क्लियर। और परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ रहा है। ये दोनों चीजें अगर इंक्रीज अगर आपको होती हुई नजर आए ना, तो समझ लेना बेटा माइनस आई इफेक्ट। कौन सा माइनस आई इफेक्ट, वो बढ़ता है। बोलो कोई दिक्कत, पक्की बात, 100% याद रख लोगे इस चीज को। क्योंकि कारण है, देखो मेरी बात सुनो, एक छोटा सा आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ये वाला कंपाउंड अपन लोगों ने ले लिया, ठीक है। अब इस तरीके के कंपाउंड में पूछा जाता है बताओ प्लस आई कौन होगा और माइनस आई कौन होगा, ठीक है ना। तो अभी ये बहुत सारे आएंगे, तो मैं आपको उसके अंदर में इन चीज़ों को समझाता चलूंगा। तो आप तो ये बताओ मेरे पास में, पहले तो ये वाली चीज़ आपके समझ में आ गई या नहीं आई। अगर नहीं आई है तो मुझे बता दीजिए, मैं अभी भी आप लोगों को जो है एक बार दो बार तीन बार, ठीक है ना, जो है ठूस ठूस के आपकी खोपड़ी में डाल दूंगा। बोलो आ गई, फिट हो गई बिल्कुल अच्छे से, कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई साहब, अब सुन लो मेरे पास में मेरी बात को। हाँ, रिंग साइज, 2 घंटे तक कंटिन्यू दिमाग लगाना भी मजाक नहीं है। जब आपको लिखने का मौका नहीं मिल रहा, आपको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप कुछ मत करो। फिर जब घर जाओगे, जब आप, क्योंकि अभी बज रहे हैं 7:40, और आपकी क्लास, हाँ, और आपकी क्लास चलेगी 9 बजे तक, ठीक है। तो जब आप घर जाओगे ना, तो क्या है कि जरा आपकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। हाँ, और आपसे ज्यादा मेरी, क्यों, क्योंकि 2 घंटे तक लगातार आपको भी मैं मौका नहीं दे रहा कि आप लोग लिख लो। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, आदमी क्या करता है पढ़ाता है, ठीक है ना, उसके बाद में थोड़ी देर बोर्ड को रोक देता है, भैया ठीक है लिख लो, चलो उसे 5 मिनट का एटलीस्ट उसको जो है ना वो मिलता है। अपने यहाँ सिस्टम वो ये नहीं है, खोपड़ी लगाओ बस खाली, ठीक है। हाँ,
अब मेरी एक बात सुन लो, यहाँ क्या होता है, इस कंपाउंड का नाम है साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम है? अब साइक्लोप्रोपेन है बेटे, जनरली आप जैसा इसका स्ट्रक्चर देखे हो ना, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या बनाना बॉन्डिंग मिलती है, ठीक है ना, ये बॉन्ड ऐसा हो जाता है, बनाना बॉन्डिंग, ये ऐसा हो गया, ठीक है जी। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एग्री? बोलो यस और नो, पक्की बात। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो मेरी बात सुन, देखो बॉन्ड एंगल बढ़ गया ना यहाँ पर। नॉर्मली जो बॉन्ड एंगल होता है उससे ज्यादा बॉन्ड एंगल बढ़ गया ना। अब बॉन्ड एंगल बढ़ गया तो क्या हो गया, इसका परसेंटेज करेक्टर बढ़ गया, ठीक है ना। तो ड्यू टू इसको अपन लोग कहेंगे इंक्रीज इन बॉन्ड एंगल, आप ये कहोगे इसमें कि परसेंट एस इंक्रीज, और परसेंट एस इंक्रीज देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो इंक्रीज। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, जितनी ज्यादा आप रिंग साइज करोगे ना, उतना ही ज्यादा परसेंट एस करेक्टर कम होता जाएगा। छोटी जो रिंग होती है ना, उसमें क्या होता है, बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो मतलब हमारे पास में आपने जैसे 3 कार्बन की रिंग बनाई, आपने 4 कार्बन की रिंग बनाई, आपने 5 कार्बन की रिंग बनाई, क्लियर है? अरे भाई आपको लगता है, होता नहीं है एक्चुअली में ऐसा ही है, क्योंकि वो वाला नेचर नहीं होता इसमें, ठीक है ना। तो अब अपने पास में क्या आ गया, यहाँ पर परसेंट एस करेक्टर ज्यादा है, क्या है यहाँ पर। अब मैं आपको कहूंगा ठीक है सर, इसका मैक्सिमम माइनस आई है और इसका मिनिमम माइनस आई। तो अगर मैंने आपको कहा कि सर मैंने इनको जोड़ दिया, मान लो सर यूँ ले लिया, और ये मेरे पास में 5 कार्बन की रिंग आ गई ना भाई साहब। तो अब आप मुझे बताओ, इस वाले अगर मैं स्थिति को अगर मैं देखता हूँ, तो हमारे पास में कौन तो माइनस आई शो करेगा और कौन प्लस आई शो करेगा, बताओ। ये तो करेगा माइनस आई और ये करेगा प्लस आई। चीज समझ में आई कि नहीं? बोलो पक्की बात। ठीक है चलो। अब इसी तरीके से हमने ले लिया भाई साहब, ये तो 4 कार्बन की रिंग ले ली, और इधर हम लोगों ने एक ये 5 कार्बन की रिंग ले ली। तो कंडीशन वो की वही है हमारे पास, ये करेगा माइनस आई और ये करेगा प्लस का आई। कोई दिक्कत है? बिल्कुल क्लियर है, पक्की बात। ठीक है, इसको एक बार आप अच्छे से पहले देख लो। चलो देखो मेरी बात सुनो, अब क्या होता है, एक चीज समझ लेना, हमारे पास में अपन लोगों ने मान लो जब रिंग के अंदर में कोई नाइट्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पे नाइट्रोजन जोड़ दिया। अब नाइट्रोजन में देखो मेरी बात सुनो, ये लोन पेयर है और ये आपके पास में एक जोड़ दिया अपन लोगों ने हाइड्रोजन। ये भी बहुत काम की चीज है, ये भी जो पूछ लेते हैं। ये हम लोगों ने ऑक्सीजन जोड़ दिया, ऑक्सीजन क्या, एक मिनट रुको, मैं रिंग की साइज बदलूंगा ऑक्सीजन, रिंग साइज पढ़ा रहे हैं ना अभी अपन लोग। मैंने आपको क्या कहा था भाई, छोटी रिंग जो होगी ना, उसका ज्यादा माइनस आई होगा, होगा ना। ठीक है सर, तो मोर माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है ये, और ये लेस माइनस आई। बोलो कोई दिक्कत? अब मैं एक चीज कह रहा हूँ, एक चीज को समझना बहुत अच्छे से। एक होता है बेसिसिटी, क्या होती है? बेसिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी। एसिडिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। क्लियर? अब यहाँ हमारे सामने एक पिक्चर क्लियर है कि जब इसका माइनस आई ज्यादा है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन को खींचने का नेचर ज्यादा है। इसमें इलेक्ट्रॉन को खींचने का नेचर जब ज्यादा होगा, तो इसका सेंस ये हो गया हमारे पास में है कि ये इलेक्ट्रॉन को देने का नेचर नहीं रखता, नहीं रखता ना। इसका मतलब इसका जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो क्या हो गया? बिल्कुल। तो ये लेस बेसिक इन नेचर होता है और ये कंपैरेटिवली मोर बेसिक इन नेचर होता है। कोई दिक्कत?
चीज समझ में आ गई? बोलो अच्छे से। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक छोटा सा एक ऑर्डर बनाऊंगा इसका। आज आप लोगों को जो है अपने जो है ना, ये क्या बोलते हैं अपन लोग इसको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना है, मेडिकल वाले, नहीं क्या? उसमें आप लोग इस चीज को टैली करोगे कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। समझ में आ गई ना भाई? आज की 2 घंटे की क्लास में चेक कर लेना, आप लोगों को एक आधा तो मिल ही जाएगा। हमने 3 मेंबर्ड रिंग बना दी जिसमें एक नाइट्रोजन एटम है। क्लियर? 4 मेंबर्ड रिंग बना दी हम लोगों ने जिसमें नाइट्रोजन एटम है। 5 मेंबर्ड रिंग बना दी जिसमें नाइट्रोजन एटम है। 6 मेंबर्ड रिंग बना दी जिसमें नाइट्रोजन एटम है। सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है? इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, तो ये आपके पास में आ गया भाई साहब मैक्सिमम बेसिक। क्लियर है? यानी कि गुड लोन पेयर डोनर, राइट? और ये क्या हो गया हमारे पास में? लीस्ट बेसिक। लीस्ट बेसिक का मतलब क्या हो गया हमारे पास में? ये आ गया पुअर लोन पेयर डोनर। क्लियर है? यानी कि ये लोन पेयर नहीं देना चाहता। एग्री है भाई साहब? बोलो कोई समस्या? ठीक है, चलो अब मेरी बात सुन लो, मैं आपको जो चीज बता रहा हूं अब उसको अच्छे से, ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब सुनो, सबसे पहले तो मैं इधर ले लेता हूँ आपके पास में एक बार। पहले तो माइनस आई वाले को लेते हैं हम लोग, लेकिन माइनस आई ज्यादा ही फड़फड़ा पाएगी। देखो, OF2 पॉजिटिव, OR2 पॉजिटिव, NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, NO2 साइनाइड, SO3R, ये अपने पास में CHO, CHO के बाद में अपने पास में ये कीटो, कीटो के बाद में अपने पास में आ जाएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, COOH के बाद में फिर फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में क्लोरीन, क्लोरीन के बाद में ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद में आयोडीन, ठीक है जी, आयोडीन के बाद में OR, OR के बाद में OH, OH के बाद में हमारे पास में C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसके बाद में फिर आ जाएगा ये फेनिल ग्रुप, ठीक है। और फेनिल ग्रुप के बाद में फिर अपने पास में आ जाएगी ये एल्कीन, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन, ठीक है जी। ये छोटा सा हमारे पास में ये है माइनस आई का ठीक है, माइनस आई का ऑर्डर है ये याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज समझ लो है, बाएं हाथ का खेल है, अरे मैं याद करवा दूंगा, टेंशन मत लो, ऐसी बात नहीं। अब देखो प्लस आई में समझ लो, CH2 नेगेटिव ज्यादा, NH नेगेटिव, इसको भी याद करने की तरीके होते हैं, ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। उसको छोड़ के कुछ बोलते हैं इसको। O नेगेटिव, आप घबराओ मत, आप लोग ऐसे मत करो, ऐसे नहीं है।
जब मैं बैठा हूँ तो फिर टेंशन नहीं है आपको कोई लेने के लिए। वही आखिरी उम्मीद हमारी है हिम्मत इसलिए बंधी हुई है। CH2, फिर अपने पास में ये CH3, ठीक है ना। इसके पहले CD3, फिर हमारे पास में ये ड्यूटेरियम और फिर हाइड्रोजन। देख लो, हाइड्रोजन का प्लस आई भी सबसे कम है और हाइड्रोजन का माइनस आई भी सबसे कम है। हाँ यही तो चीज है। ये जितना यही ही है है, ना, है? ये जितना ही है ना। हाँ हाँ, ये इतना उसको सही देख है। के ये सोचा था मैंने। अब मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ ना, देखो मेरी बात सुनो, इसे तो आपको याद करना है, लेकिन जो एक्चुअली में जो चक्कर जो पड़ता है ना, आपको वो चीज समझाता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि वो बहुत हमारे लिए जरूरी है। मैं पहले एक बार उसे लिखूंगा, फिर लिखने के बाद में फिर आपको उसको समझाऊंगा कि वहाँ पे उसकी दशा खराब क्यों हुई, क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। देखो, सुनना मेरी बात को। क्या होता है, मैं आप लोगों से जो बात करूंगा ना इसमें, यहाँ पे माइनस आई तक की बात कर रहा हूँ। पहली चीज तो बेटा, डाउन द ग्रुप जब अपन आते हैं ना, हम लोग जब डाउन द ग्रुप जब आते हैं तो एलिमेंट का एटॉमिक साइज बढ़ता है। एलिमेंट का जब एटॉमिक साइज जब बढ़ेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगी। आप सिर्फ इन एलिमेंट्स को ले बराबर ना, ऑक्सीजन ओल्ड स्टाइल से T4 ऐसा ले लो, और यहाँ पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। आप समझो मेरी बात को कि बेटा अपन लोग डाउन द ग्रुप जब अपन आते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है। नंबर ऑफ शेल्स जब बढ़ेगा तो साइज ऑफ एटम बढ़ेगी। एटम की साइज जब बढ़ेगी ना बेटे, तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस वो भी बढ़ेगा। डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट तो हो जाएगा कम, और प्लस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? एक मिनट में अभी इनको कॉल करके पूछ लेता हूँ, कैसे परेशान हो। ये पिक्चर क्लियर हुई कि डाउन द ग्रुप जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने की वजह से साइज बढ़ेगी। साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। डिस्टेंस बढ़ेगी तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के प्रति, तो इलेक्ट्रॉन देने का नेचर तो बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर कम हो जाता है। मतलब माइनस आई इफेक्ट तो कम हो गया और प्लस आई इफेक्ट बढ़ गया। कोई दिक्कत है? अब सुन लो, जो परेशानी की जो जड़ है, जो, ठीक है ना, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैंने आपको इलेक्ट्रॉन दे दिए, मान लो, एक तो ये वाली स्थिति है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे दो बेईमान एलिमेंट है, मान के चलना आपको। क्या? बिल्कुल, जो खा पी के नुकरे होते हैं ये, ठीक है ना, ऐसा है। तो आर ने भैया इसको अपने प्लस आई इफेक्ट की वजह से मान लो साहब इलेक्ट्रॉन दिए, नेचर है बेचारे आर का। ये आर भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये आर भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो मुझे बताओ भाई साहब, नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अब नाइट्रोजन के पास में जब ठूस ठूस के जब इलेक्ट्रॉन हो गए खूब सारे, तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। मतलब इसका जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो तो ज्यादा होना चाहिए और माइनस आई इफेक्ट कम होना चाहिए, होता है ना तुम? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो। होना चाहिए। अब 2 मिनट रुक जाओ, यह मैंने क्या बनाया है, इसका माइनस आई कैसा है, ज्यादा। बाकी सारे एलिमेंट बेचारे आइडियल बिहेवियर शो कर रहे, कोई परेशान नहीं कर रहे, बोले साहब ठीक है आपने हमारे को दे दिया, हम दूसरे को दे देंगे। नहीं है? नहीं, क्या माइनस आई कम है? माइनस आई कम हो गया तो मतलब प्लस आई अपने आप ही ज्यादा हो गया ही, मान लो। क्लियर? यहाँ पे भी देखो, ऑक्सीजन वाले में भी देखो, यहाँ पे ये चक्कर है, ये चीज मैं आप लोगों को याद कराना चाहता हूँ, ठीक है। इस ऑर्डर के कारण एक बार मेडिकल में भी क्वेश्चन आ चुका है, आप चेक करो। आप सुनो भैया,
मेरे पास में इसकी एप्लीकेशन में पहली चीज तो मैंने आपको कार्बोकेटाइन का मैंने आपको बोला ही था, ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था भैया, ड्यूटीरियम का प्लस आई इफेक्ट, कौन सा, ड्यूटीरियम का प्लस आई इफेक्ट, ठीक है ना, हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, एम आई राइट, यही बोला था ना मैंने आपको, ठीक है। हाँ, तो इसकी वजह से बताओ अब CD3+ ज्यादा स्टेबल होगा कि CH3+। मैंने आपको क्या कहा था, हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसका प्लस आई भी सबसे कम है और माइनस आई भी सबसे कम है। इसका मतलब हाइड्रोजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, नहीं दे रहा तो मिथाइल कार्बोकेटाइन क्या हो गया, कम स्टेबल हो गया ना। ड्यूटेरियम दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। फिर हमारे पास में यहाँ पे ये 4 कार्बन की, ये तो मैंने आपको बता दिया, इसका तो कोई चक्कर है नहीं, दोबारा से नहीं करेंगे अपन इसका। आप ये उठाओ, देखो CH2C और ये बेटा अपन ने यहाँ पे फ्लोरीन रख दिया, ये फ्लोरीन ये रख दिया और एक फ्लोरीन ये रख दिया। अब मुझे बताओ एक चीज, देखो इस वाले पे अपन ने प्लस लगा दिया यहाँ पे, ठीक है जी। अब देखो बेटा, एक तो ये पास में ही बैठा है जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये थोड़ा सा दूर हो गया इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये बहुत दूर हो गया। तो अब मुझे बताओ, देखो पास में ही है ना, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना अपनी ओर, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी कि कम होगी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हाँ बढ़ेगी। बढ़ेगी। अब प्लस अगर बढ़ता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, प्लस बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हो यार, स्टेबिलिटी कम होगी ऑब्वियसली। तो हमारे पास में ये सबसे कम स्टेबल और ये सबसे ज्यादा स्टेबल। अब भैया देखो मेरी बात सुनो, फिर हमारे पास में अपन लोगों ने ले लिया ये वाला CH3CH2, ये पॉजिटिव, ठीक है बेटा। फिर अपन लोगों ने ले लिया CH2CH2 पॉजिटिव, और यहाँ अपन लोगों ने लगा दिया ब्रोमीन। फिर अपन लोगों ने लगा दिया CH2CH2 पॉजिटिव, और यहाँ अपन लोगों ने लगा दिया क्लोरीन, CH2CH2 पॉजिटिव, और यहाँ हम लोगों ने लगा दिया फ्लोरीन। अब देखो एक बात मुझे बताओ, देखो यहाँ पर ये मिथाइल तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है और हेलोजन इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, ठीक है जी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन है, क्लोरीन, क्लोरीन थोड़ा कम, ब्रोमीन और कम, और मिथाइल देने वाला है। तो बताओ मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कहाँ पर आ रही है, फ्लोरीन वाले केस में। तो इसका मतलब मैक्सिमम प्लस चार्ज डेंसिटी है ना, तो जिस पे प्लस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वो कैसा होगा, हाँ जी, लेस स्टेबल। तो अपने पास में यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहा, कोई दिक्कत, ठीक है जी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। फिर से अपन लोग कुछ कंपाउंड्स को ले रहे हैं, देखो यहाँ पे साहब 3 कार्बन की चेन बना लेते हैं, 1 2 3, इस पे ले लेते हैं पॉजिटिव, यहाँ हम लोगों ने ले लिया नाइट्रो, ठीक है, यहाँ 1 2 3, और इधर अपन लोगों ने ले लिया फ्लोरीन, ठीक है जी, पॉजिटिव, और 1 2 3, और यहाँ अपन लोगों ने ले लिया OH। अब मुझे बताओ OH का प्लस आई ज्यादा, माइनस आई ज्यादा था कि फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा था, सोचो 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 सोचो, याद करो, मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूँ। अभी ये रहा अच्छा है जी, बिल्कुल, फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है, माइनस आई ज्यादा है मतलब क्या करेगा वो, खींचेगा, क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है ना। अब खींचने की वजह से क्या हुआ कि कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, देखो एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। नाइट्रो का भी चेक कर लो आप, ठीक है ना, नाइट्रो वाले का भी चेक कर लो, नाइट्रो का क्या है, सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, नाइट्रो का, सबसे ज्यादा क्या आ रहा है, नाइट्रो का, नाइट्रो का सबसे ज्यादा,
फ्लोरीन का उससे कम और OH का सबसे कम। ठीक है जी, मतलब हमारे पास में OH तो सबसे कम खींचेगा, ठीक है ना, फ्लोरीन थोड़ा सा ज्यादा खींचेगा और नाइट्रो सबसे ज्यादा खींचेगा। एग्री है? तो इसका मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव क्या होगा? हाँ, या मैक्सिमम पॉजिटिव होगा ना, इसका मतलब ये मिनिमम स्टेबल हो गया और OH वाले केस में सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। कोई दिक्कत? फिर से सब अपन लोग एक कंपाउंड बनाते हैं। ये अपन ने ले लिया, ये कार्बन से आ गया पॉजिटिव। फिर हम लोगों ने ले लिया CD3, ये हमारे पास में आ गया कार्बन पॉजिटिव। ये हमारे पास में, ये अपन लोगों ने ये ले लेते हैं अपन लोग CT3, टी मतलब ट्राइटियम है यहाँ पर, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, देखो इसका देने का नेचर है, ठीक है जी, क्लियर। इधर इसका भी देने का नेचर है, इधर इसका भी देने का नेचर है। मैंने अभी अभी आपको क्या कहा कि ड्यूटीरियम का प्लस आई क्या हो गया? ज्यादा है। ये रहा, ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे, ड्यूटीरियम का प्लस आई ज्यादा है, ट्राइटियम का और भी ज्यादा है, ट्राइटियम का और भी ज्यादा है। अब देखो ज्यादा तो अभी अपन लोगों ने इसको थियोरेटिकली बनाया है, बाकी प्रैक्टिकल चीज ये है कि जो ट्राइटियम है ना बेटा, वो ट्रेसेस में मिलता है। ट्रेसेस का मतलब हो गया इतना कम मिलता है कि आप उसकी ये सोचो कि साहब अपन इसकी कोई केमिकल चीजों को चेक करें तो ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है ना। जो संसार में चीज मिलनी ही नहीं है, अपन उसकी रिएक्टिविटी क्या देखेंगे। परंतु फिर भी क्या है, सी आप ये मान के चलना थियोरेटिकली के साथ CT3 तो ज्यादा दे रहा है, ठीक है ना, CD3 थोड़ा सा कम दे रहा है और CH3 थोड़ा सा, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ बताओ? ये वाला, ठीक है ना। एक मिनट, मैं पजल्ड नहीं होता, तो टेंशन हो गई। अपनी, अरे अपनी कैपेसिटी 6 घंटे की, टेंशन नहीं है। अब मेरी बात सुनो, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा। क्या होता है, देखो मैं जब पढ़ाता हूँ ना, तो मेरे को क्या टाइम का कोई ऐसा कोई लोड नहीं होता। पढ़ता हूँ ना जब मेरे को थोड़ी तकलीफ होती है, यानी एज अ स्टूडेंट मेरे को थोड़ा दिक्कत होती है, बाकी हाँ ऐसी बात नहीं है। आप मेरे को कहो भी आप सर पढ़ लो, नहीं कि तो भैया फिर जो है दिक्कत है, फिर तो नहीं है, फिर तो अपन 2 घंटे बहुत है, सफिशियंट है। पढ़ाते समय क्या है कि मेरे को आप चाहे 8 घंटे बोल दो, 8 घंटे लगातार बोर्ड के ऊपर खड़ा हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरी बात सुनो, देखो भैया इसको बोलते हैं DNP रूल। DNP रूल मतलब डिस्टेंस नंबर पावर। मतलब मान लो साहब, आपने दो चीजों को कंपेयर किया, ठीक है साहब, एक का प्लस आई, एक का मतलब एक का तो माइनस आई कम है और दूसरे का माइनस आई ज्यादा है। अब जिसका माइनस आई कम है ना, आप क्या कर दो, उसको थोड़ा डिस्टेंस कम कर दो, यानी आप उसको थोड़े पास में ले आओ। जैसे ही आप उसको पास में लेके आओगे ना, ठीक है, तो वो हाई पावर वाले की जैसे व्यवहार करने लग जाएगा। नहीं समझे मेरी बात को? आपको यार समझाता हूँ, चलो देखो मैं दो कंपाउंड के हिसाब से आप लोगों को समझा रहा हूँ। CC3, ये तो है मेरे पास में क्लोरीन। एक सेकंड, एक कार्बन कम करूंगा, जो मेरे इसमें है वही बताऊँ। यहाँ इस कार्बन पर है पॉजिटिव, फिर हमारे पास में C, एक कार्बन और लगाओ, C और इधर पॉजिटिव है, यहाँ पर ये नाइट्रो। अब मेरी बात सुनो बेटा, देखो ये सेकंड नंबर की पोजीशन पर है, कार्बोकेटाइन सेकंड नंबर की पोजीशन पर है और ये कार्बोकेटाइन से थर्ड नंबर की पोजीशन पर है। तो अब आप मुझे बताओ, देखो मेरे को पता है, मुझे पता है कि जो नाइट्रो है ना, क्या नाम से, ठीक है ना, और फ्लोरीन की पावर में क्या रिलेशन है।
नाइट्रो का ज्यादा था कि बताओ फ्लोरीन का ज्यादा था बेटा? नाइट्रो का ज्यादा था, -I। लेकिन आपका नाइट्रो क्या हो गया, थोड़ी डिस्टेंस पर हो गया, ये सेकंड लोकेशन पर है, ये थर्ड लोकेशन पर है। नतीजा नाइट्रो बेटा स्ट्रांग होते हुए भी अब वीक की तरह व्यवहार करेगा। समझ में आ गई बात? और फ्लोरीन आपका वीक होते हुए भी स्ट्रॉन्ग की तरह व्यवहार करेगा। मतलब कुल मिला के ये आपका इजीली इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और ये कंपैरेटिवली कम खींच पाएगा। तो अब मुझे बताओ विच कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल? हाँ, नाइट्रो वाला। क्या बोल रही हूँ यार? एक मिनट रुक जाएगा, ठीक है? फिर भी मैं एक बार इसको क्रॉस चेक करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में, नाइट्रो और फ्लोरीन के बीच में नहीं है, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है वो विंस ओवर नाइट्रो स्ट्रॉन्ग है ना हमारे पास में, नाइट्रो स्ट्रॉन्ग। अरे यार इसका -I ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस पे इतना इजीली नहीं खा पाएगी। चलो अब मेरी बात सुनो, फिर एक भी उल्टा हो जाता है तो हाँ और कुछ है इसमें। तो यहाँ पॉजिटिव है फ्लोरीन सी, ये फ्लोरीन सी, ये पॉजिटिव। अब मेरी बात सुन ले भैया, देख फ्लोरीन वाला क्या है, दो दो है ना हमारे पास में यहाँ पर। अब और यहाँ पे नाइट्रो वाले में क्या है, एक ही है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होना? तो ये वाला चाहिए था लेकिन ये वाला ज़्यादा स्टेबल। बिल्कुल डिस्टेंस पे भी है लेकिन डबल भी तो है, डिस्टेंस पे भी है, डिस्टेंस विंस ओवर नंबर। अब मेरी बात सुन लो यहाँ पे, फिर आ जाता है हमारे पास में ब्रैड्स रूल। ठीक है जी, अब आप लोगों को मैं 10 मिनट का रेस्ट दे देता हूँ। क्या हुआ? इतनी खुशी तो भारत के आजाद होने में नहीं मिली थी। चलो कोई बात नहीं, चलो आज के लिए आपको इतना सही रख लेते हैं, ठीक है ना? अभी अपन इसको स्टॉप कर देते हैं। पढ़ तो लेते लेकिन घर पे फिर समझ रहा हूँ ना, हाँ समझ में नहीं आएगा। ज्यादा हो जाता है।